अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में। अंबेडकर जी का चित्र ये भारत के संविधान का चित्र है। लेकिन नेहरू जी की भी लगाना चाहिए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की विधानसभा जब से बनी तब से इते विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी के पीछे दो तस्वीरें लगी थी। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और दाईं तरफ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। लेकिन ईबेर तस्वीर कछु अलग है और अध्यक्ष की आसंदी के पीछे जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर की जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। और इको लेके अब कांग्रेस पार्टी ने बड़े सवाल खड़े करे हैं। कांग्रेस पार्टी को कहवो है कि बाबा साहब की तस्वीर लगाई जाए, ऊपर आपत्ति नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाओ जावो बेहद शर्मनाक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बने थे पहले, वो तो सीधा 10 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी और आज पूरा पाकिस्तान आतंक में लिप्त है। लेकिन हिंदुस्तान और भारत जहां पंडित नेहरू जी को लगभग 17 वर्ष के आसपास मिले थे प्रधानमंत्री के रूप में, आज पूरे विश्व में भारत में अगर नींव है लोकतंत्र की तो वो पंडित नेहरू जी की देन है। और अगर भाजपा सरकार के द्वारा जिसके भी माध्यम से ऐसा है कि ये कदम उठाया गया है जहां विधानसभा के सदन में से ही पंडित नेहरू जी की जो तस्वीर है वो गायब की गई है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं मानता हूं चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित नेहरू जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हो, सबकी अहम भूमिका रही है हमारे देश के संविधान में और हमारे देश के लोकतंत्र में। और अगर उनमें से किसी का भी ऐसा अपमान किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं विशेष आग्रह करूंगा प्रोटेम स्पीकर साहब से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि ऐसे हल्की राजनीति ना करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और देश में एक गलत संदेश जा रहा है। बाढ़ में अपना योगदान दिया है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अंबेडकर जी हो, सभी सम्मानीय है। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रोक्रेंट, सभी सम्मानीय। लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे। मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। तो मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। गांधी जी की और नेहरू जी की तस्वीर की जगह अब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है। अरे नहीं, अब वो विधानसभा की व्यवस्था का मामला है और नेहरू जी की भी लगनी चाहिए और डॉक्टर अंबेडकर की लगना तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत का संविधान तो बाबा साहेब अंबेडकर ने ही बनाया है। तो विधानसभा, संसद या देश चलाने की जो बात है वो तो संविधान से ही है। संविधान जो निर्देश देता है वही होना चाहिए, लेकिन नेहरू जी की भी लगाना चाहिए। उतई भारतीय जनता पार्टी को कहवो है कि अब कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब अम्बेडकर में गोडसे नजर आने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को अपमान करत आई है। सो बाबा साहब की तस्वीर लगवे को कांग्रेस को दर्द हो रहा है। कांग्रेस को आपत्ति नेहरू जी के चित्र हटने से नहीं, बाबा साहब के चित्र लगने से। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को 2 चुनाव हरवाए, जिसने संसद में तैलीय चित्र नहीं लगने दिया, पंच तीर्थ स्थापित नहीं होने दिए। और आज जब मध्य प्रदेश के विधानसभा पटल पर जब बाबा साहब का चित्र अंकित होता है तो इनके हृदय में जो दलित विरोध है वो जागता है। स्पष्ट है कि कांग्रेस को बाबा साहब के चित्र लगने से तकलीफ है, ना कि किसी और बात। गोडसे की तस्वीर लगाने की भी बात कर रहा है कि आगे चल के गोडसे। देखिए, बाबा साहब में अब कांग्रेस को गोडसे नजर आने लगे हैं और असल में गोडसे का जो चरित्र है वो कांग्रेसियों में है, क्योंकि गांधी जी के मूल भावना और विचारों का दमन तो कांग्रेसियों ने किया। तो ये गोडसे के नाम पर जो अंबेडकरवाद का ये जो विरोध कर रहे हैं वो इस देश की और मध्य प्रदेश की जनता के सामने है। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और खासकर उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे मैं पूछूंगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है या नहीं। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये जो विधायिका होती है ये संविधान का निर्माण करती है, ये कानून बनाती है, ये मध्य प्रदेश के हितों का संचालन करती है। और इसलिए जहां विधायिका का निर्माण करना हो तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का आस्था और भरोसा है या नहीं।
हमारा तो पूरा आस्था पूज्य महात्मा गांधी और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति है। सदन में उनका चित्र लगाया है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं क्योंकि वो भारत के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों नागरिकों के आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस इन आस्था के केंद्रों का उपहास करना चाहती है, ये कांग्रेस इसका जवाब है। वो कह रहे कि अम्बेडकर वो कह रहे कि अम्बेडकर के बीच तो होना चाहिए। मुझे देखिए, कांग्रेस क्या बाबा साहब अम्बेडकर में गौर से देखती है? कांग्रेस इतनी गिर जाएगी राजनीतिक तौर पर, इतनी कमजोर हो जाएगी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, पूज्य महात्मा गांधी के प्रति हमारी आस्था थी, है और जब तक इस भारत की धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। और इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का और पूज्य महात्मा गांधी का निंदा उपहास कांग्रेस करना बंद करे। अंबेडकर जी का चित्र ये भारत के संविधान का चित्र है। फिलहाल जो मुद्दा मध्य प्रदेश की विधानसभा में बेहद चर्चा में है, काय के जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री हते और कांग्रेस पार्टी के लाने बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हते। उतई भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को विरोध बता के कांग्रेस पर निशाना साध रही है। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for